के इस लेक्चर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर हम किसे कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, उसको हम कहते हैं मैटर। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों मौजूद हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं मैटर। Substances that possess both mass and volume are called matter. मास हम किसे कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस के क्वांटिटी को यानी अमाउंट को, मकदार को हम कहते हैं मास। और वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की जगह घेरने की सलाहियत को हम कहते हैं वॉल्यूम। एबिलिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस को हम कहते हैं वॉल्यूम। एबिलिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मास भी हो और वो जगह घेरने की सलाहियत भी रखता हो, यानी उसके पास वॉल्यूम भी हो, ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं मैटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। आपने जहन में रखना है कि हमारे पास दो तरह के मैटर है। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरा हमारे पास है मिक्सचर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंस्टिट्यूएंट की मकदार फिक्स हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल जिसकी कंस्टिट्यूएंट की रेशो या फिर आप आम अल्फाज में कह सकते हो क्वांटिटी फिक्स्ड हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। कंस्टिट्यूएंट से मुराद किसी भी चीज़ के बनाने वाले को हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट। तो मैटर किस चीज़ से बना है? मैटर एटम से मिलकर बन सकता है, मैटर आयन से मिलकर बन सकता है, मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस के बनावट को हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट। तो आपने ज़हन में रखना है कि प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस जिसकी कंस्टिट्यूएंट यानी बनाने वाले की मकदार या रेशो वो फिक्स हो, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिसाल मैं आपको दूंगा, हमारे पास है पानी। पानी एक प्योर सब्सटेंस है। इस पानी को अगर हम देखें तो इसकी दो कंस्टिट्यूएंट हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसमें अगर हम देखें कंस्टिट्यूएंट की तादाद किस तरह है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो आप देख सकते हो कि इस प्योर सब्सटेंस के अंदर इसकी कंस्टिट्यूएंट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट वो फिक्स है, यानी दो हाइड्रोजन के मुकाबले में हमेशा एक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर मैं इन दोनों कंस्टिट्यूएंट में से, इन दोनों एटम में से किसी भी एक की क्वांटिटी को अगर मैं ज़्यादा या कम करूं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये सब्सटेंस चेंज हो जाएगा किसी और सब्सटेंस में। मिसाल मैं आपको दूंगा, अगर मैं क्या करूं, ऑक्सीजन इसमें एक था, मैं ऑक्सीजन की मिकदार एक से बढ़ाकर 2 कर दूंगा, तो क्या ये पानी रहेगा? नहीं, ये पानी नहीं है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है किस चीज़ के अंदर? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंस्टिट्यूएंट यानी बनाने वाले की अमाउंट, क्वांटिटी वो फिक्स होता है हमेशा। और कभी भी अगर हम इसके कंस्टिट्यूएंट की अमाउंट को चेंज करने की कोशिश करें तो ये सब्सटेंस एज अ होल क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। मिसाल मैंने आपको दिया कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के मुकाबले में एक ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। अगर हम इन दोनों एटम में से किसी भी एक एटम की मकदार को ज़्यादा या कम करें तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये सब्सटेंस एज अ होल चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, अगर मैं ऑक्सीजन के अमाउंट को 1 से बढ़ाकर 2 कर दूं तो पानी एज अ होल चेंज हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। तो ऐसा मटेरियल जिसकी कंस्टिट्यूएंट की रेशो, कंस्टिट्यूएंट की क्वांटिटी फिक्स्ड हो, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। और अगर उनकी कंस्टिट्यूएंट की
क्वांटिटी को, रेशियो को अगर हम चेंज करें तो एज ए रिजल्ट वो सब्सटेंस भी एज अ होल चेंज हो जाए किसी और सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। दूसरी तरफ अगर हम मिक्सचर को देखें, मिक्सचर पे क्या है, ऐसा मटेरियल जिसकी कंस्टिट्यूएंट के अमाउंट फिक्स ना हो। फिक्स ना होने से मुराद ये कि अगर हम उसके कंस्टिट्यूएंट के अमाउंट को चेंज करें तो वो सब्सटेंस एज अ होल चेंज नहीं हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हो, शरबत बनाते हो, शरबत बनाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, मिसाल के तौर पर आप जाम शीरी का इस्तेमाल करते हो और पानी का इस्तेमाल करते हो। तो आप क्या करोगे, जब जाम शीरी और पानी को मिलाते हो तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, शरबत मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो शरबत की दो कंस्टिट्यूएंट है, पानी और जाम शीरी। क्या इन दोनों कंस्टिट्यूएंट में से मैं किसी एक भी कंस्टिट्यूएंट की मकदार को कम ज़्यादा करूं तो उसके रिज़ल्ट में शरबत चेंज हो जाएगा किसी और चीज़ के अंदर, यानी शरबत चाय के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या लेमन जूस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, नहीं, शरबत शरबत ही रहेगा बावजूद इसके कि मैंने पानी की मकदार को कम ज़्यादा किया है या जाम शीरीन की मकदार को कम ज़्यादा किया है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंस्टिट्यूएंट की मकदार फिक्स नहीं होता, यानी उसकी कंस्टिट्यूएंट की मकदार को अगर हम कम ज़्यादा भी कर लें तो उसके रिजल्ट में ये खुद किसी और सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा कि मैटर हमारे पास क्या है और टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। थैंक यू।